गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेगाट्रॉनिक्स के क्लास में। मेगाट्रॉनिक्स में इससे लास्ट लेक्चर में हमने गैस सेंसर्स के बारे में डिस्कस करा था। आज जो हम नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोटो सेंसिंग एलिमेंट्स। तो फोटो सेंसिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लाइट के लिए रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संवेदीय तत्व होते हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको तीन कैटेगरीज में इसे कैटेगराइज करा हुआ है। सबसे पहले इसमें आता है ऑप्टो रिसोर्सेज या फिर फोटो रिसोर्सेज, ठीक है ना, जो फोटोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो उनके स्रोत हैं, लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, ऑप्टो रिसोर्सेज। नेक्स्ट हो गया इसमें ऑप्टो डिटेक्टर, जो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, लाइट की फोटोन्स की मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट हो गया इसमें ऑप्टो कपलर्स, ठीक है। ऑप्टो कपलर्स या फिर ऑप्टो आइसोलेटर भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में हम इसे समझ लेते हैं। ऑप्टो रिसोर्सेज में क्या आ गए? जैसे एलईडीज हो गए, लैंप हो गए, एलसीडी हो गई, जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो गया इसमें ऑप्टो डिटेक्टर्स, यानी कि फोटो सेंसर्स या फिर ऑप्टो सेंसर्स, जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। और फोटो एमिसिव डिटेक्ट डिवाइसेस हो गई, फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस हो गई, इसमें फोटोवोल्टिक सेल्स हो गए, सोलर सेल्स हो गए, और फोटो जंक्शन डिवाइसेस या फिर डायोड्स हो गए या ट्रांजिस्टर हो गए, फोटो ट्रांजिस्टर, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और ये एक ये वाला कैटेगरी होगी जिसमें ऑप्टो कपलर्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके सभी को हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसमें ऑप्टो रिसोर्सेज की, ठीक है। फोटो जो फोटोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो उनका स्रोत है, लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट का स्रोत वो बन सकते हैं। तो कोई भी लाइट का स्रोत कब बनेगा? जब उसको कोई ना कोई एनर्जी मिलेगी, तभी वो लाइट को एनर्जी की फॉर्म में क्या करेगा? रेडिएट करेगा। तो ये भी क्या है? एक तरह का ट्रांसड्यूसर होते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक स्रोत एक प्रकार के ट्रांसड्यूसर ही होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसी के समानुपाती अनुपात में विकिरण ऊर्जा या फिर रेडिएटेड एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। जैसे लैंप हो गए, एलईडी हो गए, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेडिएटेड एनर्जी में क्या करेंगे? कन्वर्ट करते हैं। रेडिएशन की फॉर्म में वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह के ट्रांसड्यूसर ही हैं। और जो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो लाइट हमेशा क्या होती है? रेडिएशन की फॉर्म में होती है। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। जो एक लाइट का भी एक स्पेक्ट्रम होता है, और वो स्पेक्ट्रम में क्या होता है? कुछ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, और विजिबल रेंज होती है। और जो हमें विजिबल रेंज दिखती है वो कितनी दिखती है? 0.4 माइक्रोन से लेके 0.75 माइक्रोन के बीच में। अगर उस वेव की अगर वेवलेंथ है, ठीक है ना, वेवलेंथ इस तरीके से होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी जितनी होती है, ये क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो एक वेव की जो लेंथ होगी, एक वेव की एक जो इसमें बनी, उसे हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। तो ये वेवलेंथ जैसे यहाँ पे शो करी है, एक सिरे से लेके इसका जो शुरुआती सिरा है और इसका जो आखिरी सिरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी है, ये वेवलेंथ कहलाएगी। और ये वेवलेंथ अगर 0.4 माइक्रोन से अगर कम है, 0.4 माइक्रोन से अगर कम है, तो वो किस में आता है? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आता है। अगर 0.75 माइक्रोन से ज़्यादा है, तो वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आता है। और इन दोनों के बीच में अगर है, 0.4 माइक्रोन से लेके 0.7 माइक्रोन के बीच में अगर है,
तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये विजिबल स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं। हमें ये किसी भी चीज़ को देखने का सेंसेशन हमें जिस लाइट की वजह से होता है, उस वो लाइट स्पेक्ट्रम में इस रेंज में आती है, ठीक है। 0.4 माइक्रोन से लेके 0.75 माइक्रोन के बीच में उसका वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इस वेवलेंथ के होने पर ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इससे कम होगी तो उस लाइट को भी हम देख नहीं पाएंगे, और इससे अगर ज़्यादा होगी तो भी हम उस लाइट को, हमारी आंखें महसूस नहीं कर सकती, वो आंखें हमें, उनसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। अल्ट्रावायलेट में क्या आ जाएगा, जैसे ये सारे आ जाते हैं, कॉस्मिक रेज होगी, गामा रेज होगी, एक्स रेज होगी, इन्हें हम देख नहीं सकते। और इंफ्रारेड एक्स स्पेक्ट्रम में क्या है, इंफ्रारेड रेज वगैरह जैसे आ गई, जैसे जो थर्मल सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का यूज़ करती है ना। और जैसे कई सारी आपने देखा होगा इंफ्रारेड कैमरेज होते हैं, तो उससे जो निकलने वाली रोशनी होती है वो हम देख नहीं सकते हैं। और कई सारे ऐसे जानवर होते हैं, है ना, जैसे सांप हो गया, या फिर कोई कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, ये क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को ये देख सकते हैं, और हम नहीं देख सकते। तो हमारी आंखें किस में देख सकती हैं, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है सिर्फ इसी में ही वो देख सकते हैं, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में नहीं देख सकते। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं ऑप्टो डिटेक्टर्स की, ठीक है। ऑप्टो रिसोर्सेज के बारे में हमने देख लिया। ऑप्टो रिसोर्सेज में क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। अब ऑप्टो डिटेक्टर्स में क्या होगा, यानी कि फ़ोटो डिटेक्टर्स में या फ़ोटो सेंसर्स में, यहाँ लाइट कहीं से आएगी, और ऐसा कोई लाइट सेंसिटिव एलिमेंट लगा होगा जिसके ऊपर लाइट आएगी और वो सेंस करी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस जो लाइट को सेंस कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें आता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, जो इसका प्रिंसिपल है, ऑप्टो डिटेक्टर्स के काम करने का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब इसके प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। जैसे ही इनके ऊपर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या कहता है, अगर जैसी किसी फ़ोटो सेंसिटिव एलिमेंट के ऊपर लाइट पड़ती है, तो और अगर वो लाइट उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, वो लाइट की इंटेंसिटी या लाइट की एनर्जी, तो क्या होंगे, उस फोटो सेंसिटिव एलिमेंट के ऊपर से, सरफेस के ऊपर से, जैसी उसके ऊपर लाइट आएगी, पड़ेगी, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट होंगे, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी के साथ यहाँ से इजेक्ट होंगे, जैसे इसके ऊपर लाइट आके पड़ेगी इस सरफेस के ऊपर, और ये सरफेस अगर लाइट सेंसिटिव है, जैसी लाइट आएगी इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यही क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसको सबसे पहले जो इसको देखा था वो किसने देखा था, 1887 में हर्ट्ज द्वारा इसे सबसे पहले देखा गया था, और उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इस तरीके का इफ़ेक्ट होता है जिसमें एक रेडिएटेड एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी अगर किसी फ़ोटो सेंसिटिव एलिमेंट के ऊपर पड़ती है, सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में जिन पे ये डिपेंड करते हैं, तो ये 4 तरीके के इसे फिर से कैटेगराइज करा गया है जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है फ़ोटो एमिसिव डिवाइसेस। ये भी क्या करते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे काम करते हैं। और फ़ोटो कंडक्टिव डिवाइसेस, फ़ोटो वोल्टिक डिवाइसेस, और फ़ोटो जंक्शन डिवाइसेस। तो ये वो सारे डिवाइसेस हैं जो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और जैसे ही उनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का इसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट असल में काम कैसे करता है ये। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं फ़ोटो एमिसिव डिवाइसेस की, ठीक है। फ़ोटो एमिसिव डिवाइसेस वो होती हैं जब इनके ऊपर इस तरीके से लाइट अगर इनके ऊपर पड़ती है,
कोई अगर लाइट इस तरीके से इसके ऊपर आती है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप है। और ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड। अब इस एनर्जी गैप को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचने में एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, जो रोशनी इसके ऊपर आएगी, तो वो अपने साथ एनर्जी लेके आएगी और एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगी। अगर वो एनर्जी इतनी है कि वो इस बैंड गैप को पार कर जाए, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट कर जाएगा, इस बैंड को छोड़ के वो बाहर निकल आएगा और उस सरफेस को छोड़ के वो निकल जाएगा। तो यही क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसकी जो इक्वेशन दी गई थी वो आइंस्टीन ने दी थी, इसे आइंस्टीन इक्वेशन कहते हैं, जिसमें ये बताता है कि यहाँ पे एच एफ क्या हो गया, एच एफ हो गया यहाँ पे जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी जो आएगी फोटोन्स की, वो क्या होगी, एच एफ यहाँ पे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। फोटोन यानी कि जो लाइट आई है उसकी जो इंसिडेंट एनर्जी है उसे हम क्या कहेंगे, एच एफ कहेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एफ क्या होगा, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो वही वर्क है जो इस एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करने में खर्च होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे इस एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करने में जो एनर्जी खर्च होगी वो क्या होगी, डब्ल्यू एफ होगी, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी बचेगी, उस एनर्जी के साथ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेलोसिटी के साथ यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, इस सरफेस को छोड़ के वो भागेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, इस इक्वेशन की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एनर्जी वो है एच एफ, जिससे लाइट आई इस सरफेस के ऊपर पड़ी, और कुछ इसकी एनर्जी डब्ल्यू एफ में खर्च होगी। वो डब्ल्यू एफ क्या, इस एनर्जी बैंड गैप को जंप करने में, इसको क्रॉस करने में, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो जो एनर्जी खर्च हो गई, ये तो वो है। और इसको खर्च होने के बाद जो एनर्जी बची, उस एक वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, और वो क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है सरफेस से, उसकी हम इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस की। फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं, वो डिवाइसेस जो लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं और उनका कंडक्टेंस क्या होता है, लाइट के संपर्क में आने से चेंज होता है। यानी कि अगर फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस को अगर हम अंधेरे में रख देंगे तो क्या होगा, उसमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगी और उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स उसमें बहेंगे नहीं। असल में इन डिवाइसेस में, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें असल में होता क्या है कि जैसी फोटो इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस होती हैं, जैसी इनके ऊपर लाइट पड़ती है, तो इसमें क्या है, यहाँ जो ये सरफेस है, तो ये जो भी सरफेस है, तो इसके ऊपर क्या होंगे, कोई भी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने रहते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बने रहेंगे, ये बॉन्ड जो बने रहते हैं, तो जैसे ही इन्हें एनर्जी मिलती है लाइट की फॉर्म में, तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, ये टूटते हैं। ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। होल्स वो खाली जगह हैं और इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बह सकते हैं, और होल्स यानी कि खाली जगह, कोई वॉइड उसके में क्रिएट होगा। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो एनर्जी की वजह से इस सरफेस में कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं बहुत सारे। उनके टूटने की वजह से कई सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और वो जो फ्री होते हैं तो वो कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि करंट को फ्लो करने में वो हेल्प करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस में भी क्या होता है, जैसे ही वो रोशनी में आते हैं, उनके ऊपर लाइट पड़ती है, तो लाइट पड़ने की वजह से उसमें कई सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं और वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो वो सेंसिटिव डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस कहलाते हैं, जो
लाइट में आने पे जिनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस घट जाता है, और अंधेरे में अगर उन्हें लेके जाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें अब बात हम करते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स की। फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होते हैं? जैसे उन्हें लाइट में, धूप में या रोशनी में उन्हें लाया जाता है तो उसके अक्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ यानी कि एक तरह की वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज़ हम किसी भी सर्किट में या बैटरी को चार्ज करने में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक सेल्स, सोलर सेल्स एक ही चीज़ है, इसके बारे में जानते ही होंगे आप लोग। और नेक्स्ट हो गया इसमें फोटो जंक्शन डिवाइसेस। अब फोटो जंक्शन डिवाइसेस क्या होते हैं? एक तरह के पीएन जंक्शन डिवाइसेस या फिर एनपी जंक्शन डिवाइसेस या फिर एनपीएन जंक्शन डिवाइसेस होती हैं, जिसमें करंट जैसी लाइट के वो संपर्क में आते हैं तो वो ऑन या फिर ऑफ कंडीशन में आते हैं। लाइट अगर आ रही है तो वो सर्किट क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएंगे, और जैसी लाइट नहीं आएगी अंधेरे में वो क्या हो जाएंगे? ऑफ कंडीशन में आ जाएंगे। जैसी लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। यानी कि जैसे अभी मैंने बताया, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, फोटो जंक्शन डिवाइसेस में भी जैसे ये लाइट के संपर्क में आते हैं तो ये उसके लिए रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, और ये ऑन या ऑफ ही होते हैं। और इन्हें, इनके ऑफ या ऑन होने की कंडीशन से हम किसी भी बाहरी सर्किट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं कि स्ट्रीट लाइट में, जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या लगाए रहते हैं? उसमें एक तरह का सिस्टम लगाए रहते हैं। जैसी धूप की रोशनी आएगी, जैसी दिन होगा, उजाला होगा, तो स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं, जैसे अंधेरा होता है तो वो ऑन हो जाती हैं। ठीक है, तो दिन में उनका ऑफ हो जाना और रात में उनका ऑन हो जाना, ये क्या है? एक तरह का जो हमने यूज़ करा है फोटो जंक्शन डिवाइसेस का, हमने इसमें यूज़ करा है, जिसमें वो लाइट जैसी उनके ऊपर पड़ेगी तो वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक है, तो ये फोटो जंक्शन डिवाइसेस का काम होता है, जिससे हम किसी भी लाइट का यूज़ करके हम उन्हें ऑन ऑफ करवा सकते हैं किसी भी सर्किट को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है ऑटो कपलर्स या फिर फोटो कपलर। अब कपल करना मतलब किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? किसी दो सर्किट को आपस में हम रखेंगे और उन दो सर्किट को एक दूसरे से किस तरीके से वो काम करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ऑटो कपलर में क्या होगा, या फोटो कपलर में इस तरह के दो सर्किट हम बनाएंगे। एक सर्किट जो लाइट प्रोड्यूस करेगा और दूसरा सर्किट जो लाइट के लिए रिस्पॉन्स देगा, और हम एक सर्किट को कंट्रोल करके हम दूसरा सर्किट ऑटोमेटिकली बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के आपस में क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें असल में हो क्या रहा है? जैसे हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगी, जो करंट फ्लो होगी वो एलईडी को ग्लो कराएगी। एलईडी की लाइट जो प्रोड्यूस होगी वो इस फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस के ऊपर जाके इंसिडेंट होगी, और ये इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू होगी, और वो इसी के साथ रिस्पॉन्स करेगी और इसी की ही फ्रीक्वेंसी के साथ वो भी ऑन ऑफ होगी। ठीक है, जैसे ही सिग्नल यहाँ प्रोड्यूस होंगे, अगर यहाँ एलईडी ग्लो करेगी तो यहाँ भी करंट फ्लो होगी, और एलईडी यहाँ नहीं ग्लो करेगी तो यहाँ भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लाइट का यूज़ करके किसी भी दो सर्किट को, जिनका आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, हम उन्हें आपस में कपल कर रहे हैं। तो वही क्या है? ऑटो कपलर या फिर फोटो कपलर है। किसी दो सर्किट को हम आपस में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका ऑटो कपलर का हम यूज़ करते हैं, और किसी भी सर्किट को हम आपस में कपल करते हैं और उन्हें, उनका यूज़ कर सकते हैं किसी भी दूसरे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आज हमने फोटो सेंसिंग एलिमेंट्स डिस्कस करा। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।